मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मुस्लिम लीग नून को भी धोखा नहीं दूंगा। मिसाक़े मईशत वक्त की जरूरत है। मैंने क्रिकेटर से भी पार्लियामेंट में कहा था, मिसाक़े मईशत पर दस्तखत कर लो। मैं चार्टर ऑफ इकनॉमी पर दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ऐलान। लाहौर में ताजरों से खिताब में कहा, पाकिस्तान को कुछ होता है तो मुझे कुछ होता है। इस मुल्क के पास सोने की टोकरी है, सिर्फ चंद सियासी खानदानों के अमीर होने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जल्द शुरू होगा। हमें इमदाद नहीं, तिजारत के मौके देखने होंगे। बगावत पर सिविलियन का खुसूसी अदालत में ट्रायल हो सकता है। खुसूसी अदालतों के दायरे इख्तियार में लाने का क्या तरीकाकार अपनाया गया, देखना होगा। एटीसी ने किस बुनियाद पर केसेस मुंतकिल किए। 9 मई के मुकदमात की खुसूसी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी तो जरूर होनी चाहिए। रिमांड ऑर्डर में जिक्र नहीं कि हवालगी कैसे और किन शवाहिद पर हुई। रिमांड में बुनियादी चीज नजर नहीं आ रही। ना आज खुद नोटिस लेंगे, ना जुडिशल ऑर्डर करेंगे। तमाम चीजें नोट कर रहे हैं। कोशिश होगी कि नतीजा मंगल तक निकल आए, समाअत पीर तक मुलतवी। कौमी सलामती के मामले पर खुसूसी अदालतों में ट्रायल होता है। किस तरीक़ेकार के तहत ये तमाम लोगों की गिरफ्तारियां की गईं, कैसे कहा जा सकता है कि इस शख्स को हवाले करो। जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स। जस्टिस मज़ाहिर ने सवाल उठाया, 9 मई मुकदमात में इन एक्ट से मुताल्लिक दफात कब शामिल की गई, हुकूमत ने कब सिविलियंस के ट्रायल की मंजूरी दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, केस के पास इख्तियार है कि वो सिविलियन का खुसूसी अदालत में ट्रायल करे। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, ये बता दें कौन से गैर मामूली हालात में ट्रायल हो सकता है। मखसूस लोगों का खसूसी अदालतों में ट्रायल बदनीयती पर मबनी है। एक्ट के तहत मखसूस शहरियों का ट्रायल खिलाफे आइन है। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। कहा, सिविलियंस का ट्रायल सिविल अदालतों में होता है। इंतहाई गैर मामूली हालात में खुसूसी अदालत फाल हो सकती है। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, सिविलियन के हकूक सल्ब नहीं किए जा सकते। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। हर शख्स को शफाफ ट्रायल, इंसाफ तक रसाई का हक हासिल है। जो लोग आइन को कागज का टुकड़ा समझते थे, वो उसी आइन के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कानून में खुसूसी अदालत की शिक मौजूद है तो पीपल्स पार्टी आपका दिफा नहीं कर सकती। कहते हैं 9 मई के वाकयात पर एहतसाब नहीं, मुफाहमत करो। चेयरमैन पीटीआई बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, पैगाम दिया था 9 मई की मजम्मत करें, लाताल्लुकी करें, मगर इनका कायद जिद पर खड़ा है। पूरी पार्टी को बंद गली में धकेल दिया। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए रोड मैप बना दिया गया। अदालतों में इंसाफ नहीं, इन लॉज हो रहे हैं। मौजूदा बहरानों की एक वजह अदालतों का इंसाफ ना करना है। वजीर दाखिला राना सना की अदलिया पर तनकीद। कहा, अदालत आइन और कानून के बरक्स फैसला नहीं कर सकती। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा, यह बेंच गैर कानूनी है, मगर बेंच फिर भी बज़िद है और फैसले करने को तैयार है। डर है 9 मई के मुकदमात का फैसला भी 14 मई को पंजाब में इंतखाबात के फैसले जैसा ना हो। जब मर्जी के बेंच बनाकर मर्जी के फैसले होंगे तो इनमें कुव्वत नहीं होगी। अदलिया के फैसलों की ताकत गैर जानिबदारी में है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का आइंदा माह पाकिस्तान वापस आने का इम्कान। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी टीम ने गो अहेड दे दिया। जरा के मुताबिक नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ दुबई जाएंगे। दोनों रहनुमाओं का सऊदी अरब जाने का भी इम्कान। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। निहायत कठिन फैसलों से गुजर कर यहाँ तक पहुंचे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फ्रांस में पाकिस्तानी बिरादरी से मुलाकात पर गुफ्तगू। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वतन का सफीर और असासा करार दे दिया। वजीर आजम की दूसरे रोज पेरिस कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत। यूरोपीय कमीशन के सरबराह से भी मुलाकात। अमेरिका को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का किरदार याद रखना चाहिए। हुकूमत व्हाइट हाउस के एलामिया का जरूर जवाब देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान। कहा, पाकिस्तान ने जंग में अमेरिका का साथ दिया, जिससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैली। पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। मोदी और इंतहा पसंद हिंदू बड़े दहशतगर्द हैं। वज़ीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी हममनसब ली की चियांग से मुलाकात। पाक चीन आला सतह के राबतों की रफ्तार बरकरार रखने पर इत्तफाक।
शहबाज शरीफ ने चीनी वजीर आजम को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी, ली कीचियांग ने कबूल कर ली। IMF के फैसले का काउंटडाउन शुरू हो गया, 7 दिन में पता चल जाएगा आर होगा या पार। शेख रशीद का ट्वीट, लिखा मईशत का टाइटैनिक डूब रहा है और मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। बिलावल अपनी बारी के ख्वाब देख रहा है, अवाम की आहें, सदाएं, सिस्कियां और बददुआएं हुकूमत को ले डूबेंगी। तमाम तर बदमाशियों के बावजूद पीपल्स पार्टी हार गई। इसकी सियासत करप्शन और खरीदो फरोख्त की है, इनसे बात नहीं करना चाहते। इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। सिराजुल हक का कराची मेयर इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज से खिताब। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप नाकाम हो गए। ऐसा इंतखाब कराया है जो कलंक का टीका बन गया है। मेयर की नशस्त शफाफ तरीके से जीती। मुर्तजा वहाब कराची की 4 साल तक खिदमत करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की इब्राहिम हैदरी में फुटबॉल ग्राउंड के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। वजीर आला हाफिज नईम का नाम भूल गए, बोले पता नहीं नईम उर रहमान कौन है, मुझे मुर्तजा वहाब का नाम आता है। कराची में पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है। जमात इस्लामी को वाज़ेह जवाब दे चुके हैं। हम चाहते हैं कराची के मसाइल मिलकर हल किए जाएं। जमात इस्लामी एहतजाज के जरिए हमें दबाव में नहीं ला सकती। कमर जमान कायरा का रद्द-ए-अमल। परवेज इलाही को जेल में सहूलियात फराहम न करने के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा दाखिला समेत मुतालिका हुकाम से जवाब तलब कर लिया। परवेज इलाही को एंटी करप्शन गुजरावाला के मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील। केस की मजीद समाअत के लिए दूसरे बेंच भिजवाने की सिफारिश। कोट लखपत जेल लाहौर में खतीजा शाह से अमरीकी वफ्द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। खतीजा शाह पर 9 मई को जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज है। 9 मई को हंगामा आराई के खिलाफ केस। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की 10 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को असद उमर शाह महमूद की गिरफ्तारी से रोक दिया। 10 जुलाई तक पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने करप्शन केस में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत 26 जून तक मंजूर कर ली। 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। मुल्क में ऐसे हालात कभी पैदा नहीं हुए। पाकिस्तान के वक़ार को मजरू करने की कोशिश की गई। मनसूबाबंदी के तहत तोड़फोड़ की गई। अता तारल कहते हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच पर सवाल उठा चुके हैं। लाडले को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। तोशाखाना केस ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि यह इशू सिर्फ 120 दिन वाला है, इसको ईद के बाद देख लेते हैं। महंगाई की हर तरफ दुहाई। 20 किलो आटे का थैला 125 रुपए महंगा। चीनी 3 रुपए किलो महंगी। चावल, आलू, दूध, दही समेत 20 अशिया के दाम बढ़ गए। महंगाई की मजमूई शरह 34% से तजावुज कर गई। इदारा शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार जारी।